क्या आप जानते हैं कि चीन में 90% से ज़्यादा लोग अपने घर के मालिक हैं। ये बात इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहस जारी है कि आया चीन एक साम्राज्यी मुल्क है, एक सरमायादाराना मुल्क है, या फिर चीन में बुनियादी तौर पे एक सोशलिस्ट रियासत कायम है। जब हम एदाद शुमार को देखते हैं तो हमें बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है कि चीन के अंदर होम ओनरशिप के हवाले से, यानी घर की मलकियत के हवाले से जो एदाद व शुमार हमारे सामने है, वो उन मुल्कों के मुकाबले में जहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स कायम है बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जैसे कि चीन में होम ओनरशिप अगर 90% है तो जर्मनी में ये सिर्फ 46% है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये सिर्फ 42% है, डेनमार्क में ये सिर्फ 58% है, जापान में ये सिर्फ 55% है, साउथ कोरिया में ये सिर्फ 56% है, फ्रांस में ये सिर्फ 47% है, अमेरिका में 65% और यूनाइटेड किंगडम में 64%। तो ये कैसे हुआ कि चीन के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों के पास अपने घर के कागजात हैं, अपने घर की मलकियत। 1996 में वो लोग जो कि शहरों में रहते थे उनमें सिर्फ 50% लोगों के पास अपने घर थे, बाकी तमाम लोग पब्लिक रेंटल हाउसिंग में रहा करते थे, यानी कि किराए के मकानों में जो कि हुकूमत के मकान थे और लोगों ने किराए पर लिए हुए थे। फिर 96 में हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये मकान सस्ते दामों आवाम के अंदर बेच दिए जाएं। सो लिहाजा सब्सिडाइज रेट्स पे उन्होंने टेनेंट्स को बेचने शुरू किए और देखते देखते शहरों के अंदर 87% लोगों ने अपने घर खरीद लिए और पिंडों के अंदर, देहातों के अंदर 96% लोगों ने अपने घर खरीद लिए। अपने घर की मलकियत की ये शरह ना तो हमें जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, जापान जैसे वेलफेयर स्टेट्स में मिलती है, ना साउथ कोरिया, फ्रांस, अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में मिलती है। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि अगर हमें इस किस्म के एदाद व शुमार, इस किस्म की शरह कहीं और मिलती है तो उन रियासतों में जहाँ पे कम्युनिस्टों की हुकूमत थी, जहाँ पे सोशलिस्ट निज़ाम कायम था। एक ज़माने में पाकिस्तान में ये नारा लगा था कि रोटी, कपड़ा और मकान। पाकिस्तान में तो ये हकीकत नहीं बन सका, मगर आज चीन में ये हकीकत बन चुका है।